जीवन में संघर्ष करने वाले ही आगे बढ़ते हैं। ये सवाल और ये कथन साबित कर रहे हैं मनीष कुमार खरगा हमारे साथ आज मौजूद हैं और अपने जीवन में किस तरीके से तरक्की किए हैं। और आपका एक संस्थान है IIMT प्राइवेट लिमिटेड, इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या कुछ आगे कार्य है, क्या कुछ सपना है इनका, इनसे खुद जानेंगे। सबसे पहले चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद सर। IIMT खोलने का और जीवन में आपने काफ़ी संघर्ष किया है, क्या कुछ अपने बारे में प्रकाश डालें इसमें। सर मेरा नाम मनीष कुमार खरगा हुआ। मैं दरभंगा के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं और ज़िंदगी में जो संघर्ष होती है ना सर, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। और संघर्ष जो कहा गया है, संघर्ष ही जीवन है, रियलिटी में मैं उस चीज़ को मान कर चल रहा हूँ। और ये संघर्ष तो लगातार मैं 15 से 20 साल से कर रहा हूँ। स्टार्टिंग शून्य से थी हमारी, डे बाय डे बढ़ते गया, मेहनत करते गया, आगे बढ़ते गया। फिर एक कंपनी ओपन किया जिसका नाम है IIMT मेडिटेक प्राइवेट लिमिटेड। ये IIMT मेडिटेक प्राइवेट लिमिटेड क्या है? ये एक ऐसी कंपनी है जो हेल्थ के क्षेत्र में काम कर रही है। और सर ये कंपनी मैं उस समय खोला, उससे पहले हमने इस बिहार में ANM, GNM और BSc नर्सिंग कॉलेज की शुरुआत की। बहुत बड़ा कॉलेज है आज मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोग एफिलिएशन तक पहुंच गए। और स्नेह लगातार 2 साल की जो मेहनत है, उस मेहनत के दौरान हमने सबसे पहले एक हॉस्पिटल की शुरुआत किया बनाने का, वो है द होप हॉस्पिटल भागलपुर। हो सकता है इस अगस्त महीने में हमारा पूरा काम हो जाए और मैं सितंबर में नारियल तोड़ दूं, क्योंकि उस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुलने जा रहा है। इसी बीच हमें एक और हॉस्पिटल का मौका मिला जब मैं राजेंद्र नगर में आया, जो कि पटना में है। तो यहाँ डॉक्टर शांति SP सिंह एक बहुत बड़े गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इनका लगभग 50 साल जीवन जो है इस पटना के राजेंद्र नगर के धरती पर इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इनका हॉस्पिटल बहुत अच्छा लगा हमें देखने में। और एक चीज़ और बढ़िया लगा कि कुछ कमी था, वो हमने ठीक कर दिया। जैसे ICU नहीं था, NICU नहीं था, गैस्ट्रो की यूनिट नहीं थी, नेफ्रो की यूनिट नहीं थी। तो IIMT ने क्या सोचा सर कि क्यों नहीं डॉक्टर शांति SP सिंह को 40 साल और अमर कर दें, 40 साल और अमर कर दें। फिर हमने IIMT के अंतर्गत डॉक्टर शांति SP सिंह हॉस्पिटल को भी ले लिया और उनके नाम को हमने अमर कर दिया और एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना डाला, जहाँ पे हम लोग बैठ कर इंटरव्यू कर रहे हैं। दिन बीतता गया, समय आगे बढ़ता गया। मैंने सोचा अरे मेडिसिन का यहाँ बहुत इशू है। और देखिए, मेडिसिन का इशू होना जब तक आपके ऊपर खुद नहीं बीतेगा तब तक आपको एहसास नहीं होगा कि कमी किस चीज़ की है। रात के 12 बजे ही आज आप सोचेंगे कि हमें मेडिसिन अवेलेबल किसी रूरल एरिया में हो, वो संभव नहीं है सर, वो संभव नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में काम कर रही है, चेन ऑफ फार्मेसी के क्षेत्र में। तो हमने डिसाइड किया कि बूटी के नाम से, BOOTI, बूटी के नाम से एक चेन ऑफ फार्मेसी का शुरुआत किया जाए। और हमारा एक आदत है सर, जो मैं सोचता हूँ वो डेफिनेट करता हूँ, उसके पीछे लग जाता हूँ। लोग 4 घंटा 8 घंटा काम करके सोचते हैं अरे यार थोड़ा रिलैक्स। हम अपने लाइफ में रिलैक्स कभी किए नहीं। रिलैक्स यदि करते ना सर, तो जिस छोटे से जगह से यहाँ तक पहुँचे हैं, आज इतने लोग हमारे साथ हैं, काश सर मैं नहीं पहुँच पाता। सर एक सवाल है कि कितने सालों का संघर्ष रहा? 20 साल, लास्ट 20 ईयर्स। 20 साल में तो लोग हार के जितने देखते होंगे, BPSC के जितने अधिकारी, UPSC के जितने अधिकारी हो, उनका भी लंबा संघर्ष रहता है, लेकिन 5-6 साल तक संघर्ष करते हैं, उसके बाद वो हार मान लेते हैं। आप 20 साल तक, आपको कभी नहीं लगा कि हार मान जाए? सर ज़िंदगी का एक पल है, मैं आपको बताता हूँ। मैं तो सुसाइड करने का सोच लिया था।
इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था। लेकिन एक बहुत अच्छे मेरा एक जूनियर था जिसको हमने किसी समय में मदद किया था। मैं फ्रस्ट्रेशन के बाद उसके पास मैं गया तो बोला, अरे सर आप तो वो चीज़ें कि कर सकते हैं, देखिए ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव चलता रहता है। उसकी बात से मैं मोटिवेट हो गया और मैंने वो इरादा छोड़ दिया। और इरादा छोड़ने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देहरादून, आज भी मैं IIMT का फुल फॉर्म होता है आइकॉनिक आइडिया फॉर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, कॉलेजेस को लेना चालू किया, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में हमें थोड़ा मज़ा आता था और सबसे मज़ा आता था किसी का लाइफ को बचाने में सर। तो जो खुद दूसरे को लाइफ की बचाने की बात करे, वहाँ मैं थोड़ा डिमोटिवेट हुआ था, फाइनेंशियल इशू था, लेकिन मैं हार नहीं माना सर, मैंने हार नहीं माना। मेरी शुरुआत ज़िंदगी की 500 से हुई है, मेरी शुरुआत 500 रुपीज़ से हुई है। और आज मैं आप लोगों के सामने इस बिहार में बूटी को इस तरह स्टैंड करने जा रहा हूँ कि आप यहाँ से यदि सीमांचल के क्षेत्र में भी रात के 2 बजे फ़ोन करेंगे हमारे वेबसाइट पर या हमारे नंबर पर, तो आपकी मम्मी, यदि आप कहीं बाहर के हैं, आप अमेरिका में रह रहे हैं और रात को 2 बजे आपकी माताजी को ज़रूरत पड़ रहा है, तो मेडिसिन आपको मिल रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो आप काम कर ही रहे हैं, एक नया रोज़गार भी लोगों को मिल रहा है लग रहा है। बिल्कुल सर, हमारी एक और सोच बहुत, अब क्या कहूँ मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मैं एक मिडिल फैमिली का लड़का हूँ और हमारी सोच शुरू से रही है कि 1 रुपया में सिर्फ 25 पैसा मेरा है, 75 पैसा उनका है जो इसके लिए काम कर रहे हैं। और ये एक एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि मैं 25 पैसा लूँ प्रॉफिट का तो मेरे लिए बहुत है, और 75 पैसा से कम 1500 घर चलना चाहिए, कम से कम 1500 घर चलना चाहिए। हमारी सोच है। हमारी ये सोच नहीं है कि मैं BMW से घूमूं और हमारा एम्प्लॉय जो है ऑटो से आए। हमारी सोच वो है कि हमारे हॉस्पिटल के आगे हमारे एम्प्लॉय भी आए, तो चलो BMW से नहीं, लेकिन कम से कम टाटा की किसी गाड़ी से ज़रूर आए जो 10-12 लाख का हो, वो हमारी खुशी होगी। उसको देखकर हम खुश हैं, क्योंकि हमें पता है वो जब मेहनत करता है तब हमें मिलता है। मैं प्लान देता हूँ, प्लान को इम्प्लीमेंट हमारी टीम करती है। हमें गर्व है अपने टीम के ऊपर, क्योंकि मेरा टीम का सहयोग हमेशा रहा है। और सर आपको पता होगा कि टीम कब काम करती है, जब उसके संचालक एक अच्छे डायरेक्शन में काम करते। कोरोना के समय क्या आपकी हिम्मत टूटी थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोरोना के समय में मैं बिहार में 1.5 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाया हूँ। ये मेरे 1 साल का 1.5 लाख किलोमीटर का रिकॉर्ड है मेरे गाड़ी का। वो आप मेरे गाड़ी के मीटर से पता कर सकते हैं। दूसरा गाड़ी है जो कोरोना के बाद अभी 1.25 लाख किलोमीटर चल गई है। मैं कोरोना में हार नहीं माना। कोरोना में मैं पूरे बिहार का दौरा कर रहा था कि इस समय में किस चीज़ की ज़रूरत है, और मैं एनालाइज़ किया उस समय में कि हमारा हेल्थ सिस्टम जो है थोड़ा सा पुअर है। और यदि कहा जाए तो देखिए सर, हम इस मिट्टी से जन्मे हैं, हमें यहाँ कुछ कमी लगी है और बाहर से मैंने ये चीज़ देख कर आया है कि जो चीज़ की कमी हुई है उस चीज़ को दूर करें। हमारे पास इतना अच्छा वातावरण है, वो हर जगह नहीं है, वो हर जगह नहीं है। और इतनी फैसिलिटी है, उसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। हम यहाँ चाहे तो उस चीज़ को एक्सटेंड कर सकते हैं। पहले लोग बिहार से डरता था, आपको पता होगा। आज मैं बिहार में 20 इन्वेस्टर्स को खड़ा कर रहा हूँ। बिहार की सरकार जो नहीं कर पा रही है वो आप कर रहे हैं। सर देखिए, सरकार एक अलग पार्ट है। बिहार में इंडस्ट्री और इंडस्ट्रीज को लाना सरकार का अहम भूमिका होती है। निखिल, आप एक छोटे संस्थान के मालिक होने के बावजूद बिहार को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। सर, सरकार अपना रोल अदा करती है, सरकार एक सिस्टम से अपना रोल अदा करती है, और मैं अपने सिस्टम से रोल अदा करता हूँ। हमारा सोचना और सरकार का सोचना, सरकार अपने क्षेत्र में जो भी इंडस्ट्री लगा रही हैं, जो भी स्टार्टअप कर रही हैं, ये उनके ऊपर है, वो करें ताकि विकास हो हमारे बिहार का। लेकिन हमारा जो सोचना है ना सर, मैं डायरेक्ट आपके घर तक पहुंचना चाहता हूं जहां आपको ज़रूरत हमारी है। हमारी सोच ये है कि हम भाया मीडिया नहीं जाएं, हम आपको डायरेक्ट जाएं। और सर एक चीज़ और मैं बता देता हूं, मैं अपने किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी हॉस्पिटल का मैं खुद ब्रांडिंग करता हूं। अब ब्रांडिंग का हमारा वे अलग अलग है सर। सबसे बड़ा वे हमारा है अवेयरनेस का जो प्रोग्राम मैं करता हूं, वो होता है नुक्कड़ नाटक। मैं गांव, कोई रूरल एरिया में जाता हूं अपनी टीम के साथ, और वहां जाकर नुक्कड़ नाटक करता हूं।
वहाँ मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि आपके जीवन में आपको स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, जो वो लोग नहीं जानते हैं। इतना ही नहीं, आपको पता होगा नुक्कड़ नाटक एक ऐसा वे है अवेयरनेस का, जिससे लोग जागरूक हो जाते हैं। और मैं खुद उस टाइम में ना मैं CMD हूँ, मैं एक नॉर्मल मेंबर बनकर उस चीज़ को प्रोड्यूस करता हूँ। और जब आप चाहें तो हमारे उस नुक्कड़ नाटक का स्क्रिप्ट भी हम खुद लिखते हैं। हम वो स्क्रिप्ट वहाँ से जनरेट होती है जब हम अपने सराउंडिंग उस चीज़ को देखते हैं। और ये वे जो है बहुत बढ़िया है। हेल्थ के प्रति हमारी पूरी टीम IIMT मेडिटेक प्राइवेट लिमिटेड की पूरी टीम लगी हुई है कि हेल्थ इज़ वेल्थ जो हम लोग का फॉर्मूला है उसके आधार पे कार्य कर रही है। और इतना ही नहीं सर, मैं आपको बता दूं कि बूटी जिसकी लॉन्चिंग को लेकर आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें जो बड़े बड़े कंपनी हैं उनके डायरेक्ट CFO या CMD से हमारी बातचीत चल रही है, जो कि कॉस्टिंग के ऊपर भी बहुत सारा फैक्टर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार का मेडिसिन दे रहे हैं, उसकी कॉस्ट क्या है और क्या गरीब लोगों को वो मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। सर मैं आपको बता दूं, चेन ऑफ फार्मेसी बहुत होते हैं, खुलते भी हैं और हैं भी। सर कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को पूरे बिहार में नहीं देख पा रहे हैं। आप चले जाइए मधुबनी एंटायर में, आप चले जाइए कोसी के उस साइड, आप चले जाइए जमुई के एंटायर एरिया में, तो आपको सर पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या है मेडिसिन की स्थिति। और मैं उस चीज़ को पूरा करने के लिए हमारी पूरी टीम ये कसम खाई है कि बिहार में मेडिसिन की कमी होने नहीं दूंगा। ये हमारा विज़न है। हमारा विज़न बहुत बड़ा है सर। हमारा विज़न सिर्फ हमको लेकर नहीं है कि मैं बड़ा हूँ ना। आज भी आप जहाँ बैठे हैं वो एक नॉर्मल सा वे आपको लगता होगा। हमारी जो सोच है वो ये है कि आप लोग सुने होइएगा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। देखिए, अब कोई लोग कहेंगे कि सर ये एक फिलॉसफी के रूप में आप कह रहे हैं। नहीं, आदमी की अपनी अपनी सोच होती है और हमने सिद्ध किया है सर, हमने प्रूव किया इस बात को। आज 42 इयर्स का हूँ मैं और बहुत कम समय 20 साल आप जो कहते हैं ना, आज मैं वो काम किया हूँ कि लोग रिटायरमेंट के बाद वो काम करते हैं, 60 आफ्टर 60 करते हैं। मैं इस उम्र में किसी कॉलेज का संस्थापक डायरेक्टर बनाना, बिहार सरकार के साथ मिलजुल कर करना और सबके साथ हम खड़े हैं सर। इवन कि आपको भी एहसास होगा कि नहीं, मनीष सर जो हैं सबको लेकर चलते हैं। आज हमारे पास लगभग 20 डॉक्टर्स की टीम है और सब लोग कहते हैं नहीं सर आप इस चीज़ को इम्प्रूव कीजिए, हम आपके साथ हैं। सपोर्ट के साथ एक चीज़ देखे हैं कि कई जगह पे CMD जो हैं वो डायरेक्ट आम आदमी से या जनता से नहीं मिलते हैं, लेकिन आप नॉर्मल आदमी से भी खड़े होकर बात कर लेते हैं, आम अपने स्टाफ से भी बात करते हैं। क्या यह सच बात? बिल्कुल सर, सच बात है। मैं आपको बता देता हूँ, जिस दिन इंसान में एक बात आ जाए कि मैं CMD हूँ और मैं किसी से बात नहीं करूँगा, तो सर जानते हैं सब लोग कहते हैं कि वो फिर डिक्रीज कर जाता है। बिल्कुल सही है। डिक्रीज क्यों करता है सर? यदि मैं आपसे नहीं मिलूँगा, आपसे बात नहीं करूँगा, तो आपकी जो समस्या है, आपसे रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो हमें कभी पता नहीं चल पाएगा। और जब तक समस्या पता नहीं चलेगा तो जिस लेवल पे मैं बैठा हूँ मैं सॉर्ट आउट नहीं कर सकता हूँ। तो आपकी समस्या के लिए हमें आपसे बात करना ज़रूरी है, और जब हम आपसे बात करेंगे तो हमें भी मज़ा आता है। हमें समस्या उसी समय सॉर्ट आउट करने का मन करता है, इमीडिएट मैं चाहता हूँ उसको सॉर्ट आउट करूँ। और सर हम इंसान हैं, CMD बाद में है, एक हम इंसान हैं। और मैं इस टाइप का बनना चाहता हूँ कि आप लोग कभी भी ये ना कहें मनीष सर ये गलती हो गई जी। और हाँ, मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता हूँ किसी को, ये हमसे संभव नहीं है। देखिए, सब लोग कहते हैं कि सर आप बिज़नेस करते हैं। बिल्कुल बिज़नेस करते हैं। यदि बिज़नेस नहीं करेंगे सर तो इतना रोज़गार हम कहाँ से दे पाएंगे? आपको पता है मिनिमम 1500 लोग हमारे पास आ रहे हैं
जो हमारी स्ट्रेटजी है 1500 मायने रखता है सर। 1500 लोगों का परिवार आप चलाना इतना इजी बात। परिवार आप जोड़ दिए। जी सर, मैं परिवार कह रहा हूँ। 1500 लोगों तो एम्प्लॉय करते हैं। मैं परिवार कह रहा हूँ, मायने रखता है। यदि हम अपने एम्प्लॉय को परिवार नहीं कहेंगे तो हम सक्सेस नहीं कर पाएंगे। और आप जो अभी कहे हैं ना सर कि सक्सेस का क्या राज है, ये बहुत बड़ा राज है सर जी। यदि हम उन्हें परिवार नहीं समझेंगे ना तो रात के 12 बजे भी मैं किसी को कॉल कर दूं तो हमारा फ़ोन ऐसा नहीं कि वो नहीं उठाएंगे। उनको पता है कि किसी प्रकार की बात है तब सर हमें कह रहा है यस, और हमारा समस्या का समाधान उसी समय में होता है, इसलिए वो मेरा परिवार है। और हाँ, उनको भी यदि ज़रूरत है और यदि फ़ोन कर दिए तो हाँ बेटा मैं आ रहा हूँ। बड़ा सवाल है कि तमाम संस्थानों में लोग अपने नीचे तबके के कर्मचारी को कर्मचारी ही समझते हैं, आप परिवार की तरह देख रहे हैं। सर यदि ऐसा नहीं होता तो इतने कम समय में शायद आप लोग हमें नहीं जान पाते। बहुत कम समय है, नहीं जान पाते। इतना कम समय में जानने का जो लॉजिक है वो सर यही है कि हम थोड़ा सा इमोशनली अटैच हैं। एक अंतिम सवाल है सर, हमारे युवा जो डिमोटिवेट होते हैं उनको क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आपका 20 साल का जो संघर्ष रहा है एक बहुत ही बड़ा संघर्ष का समय रहा है। लोग तो 5 साल 6 साल में हार मान जाते हैं, आप 20 साल तक संघर्ष करते रहे। मैं बिहार के सभी युवा को ये कहना चाह रहा हूँ कि डिसीजन लेना सीखें। बिहार के सभी युवा से हमारी एक प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, और ये कहना चाहता हूँ कि सर डिसीजन लेना सीखें। जिस दिन आप अपने आप को डिसीजन लेना सीख जाएंगे, आप याद रखें आप टॉप पे हैं, और उस समय आपको नौकरी की ज़रूरत नहीं है, नौकरी देने वाले आप बन जाएंगे। बशर्ते सही समय पे सही डिसीजन होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ मनीष कुमार खरगा जी, जिन्होंने तमाम बातों को रखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है इनकी तरक्की का कहीं ना कहीं ये राज होगा कि जितने अपने नीचे कर्मचारी हैं ये कर्मचारी नहीं परिवार समझते हैं, और ये एक बड़ी उपलब्धि का कारण होता है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ। धन्यवाद। अपने सहयोगी अमित के साथ मैं निखिल।